दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हम अक्सर वाहन खरीदने जाते हैं तो डीलर के द्वारा मीठी मीठी बातें करने के बाद, प्रलोभन देने के बाद हम लोगों को वो आकर्षित करता है और हम भी उसकी बातों पर आकर अपना वाहन जिस प्रकार से वो हमको संतुष्ट कर देता है उसी प्रकार अपना वाहन लेकर आ जाते हैं। लेकिन हम कभी भी इन चीज़ों को नहीं देखते कि वाहन जब हमने उससे डिलीवरी ली है तो हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं या नहीं। अक्सर डीलर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में देरी करते हैं या उन्हें कुछ समय के बाद करते हैं। हमारा ग्राहक इस बात की जानकारी नहीं रखता है कि हमें किस किस नियमों की सावधानी बरतनी है। वाहन स्वामी द्वारा अक्सर इंश्योरेंस कर दिया जाता है, उसके बिल वगैरह दे दिए जाते हैं, लेकिन हमें जो रोड टैक्स की अक्सर रसीद नहीं देते हैं। रोड टैक्स का एक नियम है कि कोई भी वाहन जब तक शोरूम से नहीं निकाला जाएगा जब तक उसका रोड टैक्स जमा नहीं हो जाएगा। रोड टैक्स जमा होते ही उसके रजिस्ट्रेशन का नंबर अलॉट हो जाता है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप यदि रोड टैक्स जमा किए बिना इंश्योरेंस के साथ वाहन लेकर आ जाते हैं, रास्ते में आपके वाहन का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको न जीरो डेप्थ पे वाहन सही होगा, न वाहन की क्षतिपूर्ति मिलेगी। थर्ड पार्टी को कोई लॉस होता है तो थर्ड पार्टी का भी जो पैसा है वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी इस बात के लिए उत्तरदायी नहीं है कि वो पैसा दे, क्योंकि उसमें साफ एक्ट में लिखा हुआ है कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तब तक आपके इंश्योरेंस का कवर नहीं है। आपकी गाड़ी चोरी चली जाती है, यदि गाड़ी चोरी चली गई तो आपकी गाड़ी का क्लेम नहीं मिलेगा, वो पैसा बैंक को आपको देना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी बैंक को नहीं देगी। तो इसलिए और भी मूलभूत कारण हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप इस बात को सुनिश्चित कर लें और डीलर से ये कहें कि हमें रोड टैक्स जमा करने के बाद, इंश्योरेंस कंप्लीट करने के बाद, सारे बिल पेपर कंप्लीट करने के बाद वाहन दें। अक्सर अभी हम एक दो लोगों के मामले में जब हमने देखा था तो हमने उस दिन ये देखा कि वो रोड टैक्स जमा करने में आनाकानी करने लगे। उन्होंने कहा लड़का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और उन्होंने 11 बजे से शाम को 7 बजे तक एक डीलर ने हमें वहाँ घुमाया। अंत में हम लोगों ने बहस की और उससे कहा आप रूल को पढ़िए। वहाँ के अक्सर मैनेजर और सेल्समैन इस बात की अनभिज्ञता जताते रहे कि हमें इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है। हमारे द्वारा कहा गया, आरटीओ से जब बात की गई तो आरटीओ ने कहा कि हम सभी डीलरों की मीटिंग बुला के सर्कुलेट किए देते हैं और एक लेटर इशू किए देते हैं कि कोई भी वाहन जब तक शोरूम से बाहर नहीं निकलेगा जब तक उसका रोड टैक्स, इंश्योरेंस और सारे पेपर कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। तो इस चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए मैं आपको नॉलेज के लिए ये बताना चाहता हूँ कि आप लोन लेकर इतने महंगे वाहन उठाकर लाते हो, लेकिन उसकी सुरक्षा की सुनिश्चितता नहीं करते हैं कि उसकी सुरक्षा कैसे रह सकती है। वाहन आपका चोरी चला जाता है, थर्ड पार्टी को लॉस हो जाता है, या गाड़ी डैमेज हो जाती है, या अन्य कोई बात हो जाती है, या आपके साथ भी कोई घटना घटित हो जाती है एक्सीडेंट में,
तो ड्राइवर का भी जो ऑनर का रिस्क है वो भी उसमें कवर नहीं रहेगा जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इसलिए साथियों, मैं एक बार फिर आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप वाहन लें तो इन चीज़ों को देख लें कि रोड टैक्स जमा किए हुए बिना हम वाहन उसके शोरूम से बाहर नहीं लाएंगे। इंश्योरेंस तो अक्सर वो कर देते हैं, लेकिन इंश्योरेंस जब तक मान्य नहीं होता है, जब तक वैलिडिटी नहीं होती है इंश्योरेंस की, जब तक रोड टैक्स जमा होकर उसका नंबर अलॉट नहीं हो जाता है। क्योंकि रोड टैक्स जमा करते ही आजकल नंबर इमीडिएट अलॉट हो जाता है 1 मिनट में, जैसे वो 15, 20, 25 दिन तक आपको घुमाते रहते हैं। तो आप इसे उनके छलावे में या उनके बहकावे में या प्रलोभन में नहीं आएँ और सुनिश्चित करके ही गाड़ी को लाएं, जिससे आपकी सुरक्षा, आपकी गाड़ी की सुरक्षा और थर्ड पार्टी को होने वाले लॉस से बचा जा सके। धन्यवाद साथियों।